ताणां नमो नमो हरियाणं नमो ज्ञानं नमो लोके सब सावणं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय कर्मस्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर वही सिद्ध भगवान भगवान। हम्म। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपना। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, जिसके अंदर में चल रहा है मिथ्यात्व का प्रकार। मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार का ये होता है। हम्म। तो मिथ्यात्व की परिभाषा अपन लोगों ने पढ़ ली थी। अपन लोगों का अब चल रहा था मिथ्यात्व के भेद कितने हैं, जिसके अंदर अपन थे मिथ्या एकांत मिथ्यात्व के ऊपर। बाप एक है, बेटे पांच हैं। बेटों के नाम क्या हैं? एकांत, विपरीत, संशय, अज्ञान और विनय। और बाप का नाम क्या है? बाप का नाम है मिथ्यात्व। कहीं ना कहीं अटका बैठा होगा, मिथ्या दृष्टि होगा। कुछ ना कुछ विपरीत मान्यता करके बैठा हुआ होगा, इसलिए मिथ्या दृष्टि होगा। तो उसके अंदर पहली भूल बताई थी एकांत मिथ्यात्व की। सबसे पहली भूल कौन सी? एकांत मिथ्यात्व। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक। एक एक वस्तु है, और वस्तु के अंदर कितने धर्म है कि वस्तु के अंदर अनंत अनंत धर्म है। एक वस्तु के अंदर उन अनंत धर्मों में से किसी एक धर्म को पकड़ के ये कहना कि वस्तु ऐसी ही है, और फिर लड़ना। एक तो ये कहना कि वस्तु ऐसी ही है, और बाकी कोई अन्य धर्म बताए तो उससे लड़ना बैठ करके कि नहीं मैंने तो ऐसा मान रखा है, मैं ये तो वस्तु तो ऐसी होती है। तो उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि। वस्तु एक पक्ष से ऐसी है, ये बात तो बराबर है। एक एक पक्ष देखोगे वस्तु का, वस्तु ऐसी ही है। लेकिन लड़ना उसके लिए कि नहीं वस्तु तो ऐसी ही है, अन्य गुण वस्तु में नहीं है, तो उसका नाम एकांत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। आपने एक पढ़ा हुआ लक्षण लक्षणाभास पढ़े हैं आपने अधिगम के उपाय के अंदर। लक्षण लक्षणाभास, तो उसमें एक लक्षण होता है और लक्षण दोष होता है। लक्षण क्या होता है कि जिस वस्तु को पहचानना चाहो जिस गुण से, तो उसे लक्षण बोलते हैं। और लक्षणाभास किसे बोलते हैं कि जिस वस्तु के द्वारा वस्तु पहचानने में नहीं आती। पहली बात तो इसके अंदर सबसे पहली ये है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वस्तु की, वो जीव को आज तक पहचानने में नहीं आई है। ये बाहर में तो जानता है इंद्रियों के विषय को, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये मौसमी है, ये दाल है, ये चावल है, सब चीज़ें जानता है। उन बातों में कोई भ्रम नहीं है इसको, ना उन बातों में कोई लड़ाई है। दाल होगी, सब दाल कहेंगे। अरहर की दाल होगी, सब अरहर की दाल कहेंगे। मूंग की दाल होगी, सब मूंग की दाल कहेंगे। चावल होंगे, सब चावल कहेंगे। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सूक्ष्म विषयों में बात चलती है, सूक्ष्म विषयों के अंदर, परमाणु के अंदर, आत्मा के अंदर, वस्तु स्वभाव के अंदर, जब इन संबंध में बातें चलती हैं, तो इस जीव को बातें समझ में आनी बंद हो जाती हैं। दिमाग इसका बंद हो जाता है। ये कहता है पता नहीं कैसी अनोखी अनोखी बातें हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। या तो समझता नहीं है, या अपने हिसाब से समझ के लड़ना शुरू कर देता है। अब ये बताओ कौन सा धर्म ऐसा है जो आत्मा नहीं मानता है? कौन धर्म ऐसा जो आत्मा नहीं मानता हो? ये सब आत्मा मानते हैं, लेकिन आत्मा के एक पक्ष को कुछ ना कुछ मानते हैं। या तो शरीर को आत्मा मान लेंगे, या राग को आत्मा मान लेंगे, या किसी एक गुण से आत्मा मान लेंगे, या आत्मा और शरीर की मिक्सिंग मान लेंगे, और राग और आत्मा की मिक्सिंग मान लेंगे। कहीं ना कहीं आत्मा के संबंध में भ्रम बैठा होगा। वो एकांत मिथ्यात्व है। एक गुण से समझाते हैं। किसको समझाते हैं? अनंत धर्मात्मक वस्तु को समझाते हैं। कितने समझाते हैं? एक गुण से, दो गुण से, तीन गुण से, श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से समझाते हैं। किसको समझाते हैं? वो आत्मा को समझाते हैं। लेकिन आत्मा इतना ही है क्या? यदि आत्मा को इतना मान ले, सो एकांत हो जाता है, वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है।
देखो क्या होता है, वस्तु है और वस्तु के अंश हैं। वस्तु को कहते हैं प्रमाण और वस्तु के अंश को कहते हैं नय। समझ में आ रहा है? इजी बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। कोई भारत नहीं पढ़ रहा आप लोगों को? आ रहा है भैया, आ रहा है। वस्तु को कहते हैं प्रमाण और वस्तु का अंश को कहते हैं नय। जो प्रमाण है उसको बोलते हैं अनेकांत, और जो नय है उसको बोलते हैं एकांत। क्या बोलते हैं? वस्तु को प्रमाण, उसको अनेकांत, वस्तु एक अनेकांत। और जो उसके नय हैं, नय माने वस्तु को समझाने की कलाएं, जिनके द्वारा वस्तु को समझाया जाए। मौसमी कैसी होती है? कि मौसमी खट्टी होती है। और कैसी होती है? मौसमी हरी होती है। तो दो चार गुण उसको ऐसे बताएंगे जिससे मौसमी समझ में आ जाए। मौसमी गोल होती है, मौसमी ऐसी होती है, समझ में आ जाए कि हाँ मौसमी कैसी होती है। तो उनके द्वारा वस्तु को समझाया जाता है। तो जिसके द्वारा वस्तु को समझाया जाए उसे बोलते हैं नय। और नय एकांत होते हैं। तो जो नय होते हैं उसके दो भेद होते हैं। एक तो एकांत नय होता है, और एकांत कुनय होता है, जिसको एकांत मिथ्यात्व बोलते हैं। एकांत जिसको अच्छा। मिथ्यात्व बोलते हैं। बताया भैया मौसमी हरी होती है, और वो मौसमी की जगह ना वहां से नींबू ले आया हरे रंग का एक। वो कहने लगा भाई साहब आपने हरा कहा था, और मैं हरा ले आया। कहने लगा भाई साहब आपसे ऐसा हरा नहीं कहा था। नहीं नहीं आपने हरा कहा था, हमें नहीं पता, हम तो ले आए। और हमें नहीं पता, ये रखी। और अपना देखो, हम तो मौसमी ले आए, बस ये मौसमी ही है। और लड़ने बैठ गया उससे। तुमने हरा कहा था ना, हम हरा ले आए बस। तो हरा है, अब काम मेरा खत्म। तो काम खत्म हो गया क्या? ये काम खत्म नहीं हुआ। काम सही करे तो खत्म। अब इसके अंदर आता है लक्षण लक्षणाभास। बहुत विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ये आगे इसमें आने वाला भी है। लेकिन कॉम्प्लिकेट तो जब होते हैं जब इसको मिथ्यात हो, और समझना चाहे तो आराम से समझ में आ सकता है। आचार्य देवों ने ज्ञान के द्वारा आत्मा को समझाया। किसके द्वारा समझाया? ज्ञान के ज्ञान के। द्वारा। और ज्ञान एक गुण, और वस्तु और आत्मा के अंदर कितने गुण हैं? आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं। आत्मा के अंदर गुण कितने? मेरे अंदर गुण कितने? अनंत। और वे कह रहे ज्ञान मात्र। वस्तु ज्ञान मात्र है, तेरा आत्मा ज्ञान मात्र है। तो एकांत हो गया, क्योंकि तुमने एक गुण को वस्तु मान लिया। तो आचार्य देवों ने अधिकार लिखा लास्ट में एक। हमें पता है बाद में एक अधिकार लिखा हुआ है, उसके समय सारी जब पूरा हो गया, तो आचार्य अमरचंद देव ने खुद अधिकार लिखा उसके अंदर। अनेकांत की सिद्धि के लिए साध्य साधक द्वार, अनेकांत का द्वार लिखा उसके अंदर बाद में, कि एक ज्ञान मात्र से वस्तु कैसे सिद्ध हो जाती है। आपने नमक लिया, बच्चे से कहा नमक लिया, बच्चे ने कहा नमक कैसा होता है। आपने कहा नमक खारा होता है। बच्चे को पता था खारा कैसा होता है। बच्चे ने चखा, दो चीज़ सफ़ेद रखी थी, चीनी भी रखी थी और वहाँ नमक भी रखा था, खांड रखी थी, नमक रखा था। बच्चे ने चखा, नमक का स्वाद कैसा आया? खारा। बच्चा नमक लेकर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे ने पूछा क्या लाना है, आपने कहा खांड लेकर आनी है, नमक लेकर आना है। बच्चे का नमक का नमक कैसा होता है? आपने कहा नमक सफ़ेद होता है। बताओ सही है कि नहीं? बात सत्य है कि नहीं? कथनचित सत्य है, पर लाने के लिए तो असत्य ही साबित हो सकती है, क्योंकि उसे उचित लक्षण नहीं है ये। हाँ उसका लक्षण वो बराबर नहीं पता। अब वो कंफ्यूज हो जाकर के वहां पर, पता नहीं कौन सा लक्षण था। तो ऐसा लक्षण जिसके द्वारा वस्तु पूर्ण पकड़ में आ जाए उसको कहते हैं न। और ऐसा लक्षण जिसके द्वारा वस्तु पूर्ण पकड़ में ना आए, कंफ्यूजन हो जाए, उसको कहते हैं लक्षणाभास। समझ में आ गया बराबर बात? आपने कहा भाई भैंस ले आओ। कहना भैंस कैसी होती है? कहना भैंस के बारे में सींग होते हैं। बात सही है कि नहीं है? हाँ, सही भैंस है। के एक दिशा से सही है। भैंस के सींग होते हैं। तो वो गया, वो गायें भी थी वहां पर, तो गाय उठा लाया। कहने लगा भाई साहब आपने तो कहा था सींग होते हैं। हैं? तो कन्फ्यूजन हो गया। लेकिन भैंस कैसी होती है? भैंस काली होती है, सींग वाली होती है, उसका लक्षण समझाया उसको। तो ये भैंस ले आया। हमें आत्म वस्तु की प्राप्ति आज तक नहीं है। और पकड़ना किसको है? आत्मा को पकड़ाना है। तो आत्मा को कैसे पकड़ाएंगे? कि तू मुनि बन जा, तू नियम ले ले, तू व्रत ले ले, तू दर्शन कर ले, तू पूजा कर ले, तू पाठ कर ले, तेरे आत्मा पकड़ में आ जाएगा क्या? इतने काम करे इसने। इसको आत्मा पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? धर्म क्या है? समझ लो पहले धर्म की परिभाषा। धर्म क्या है? अपने आत्मा को जानना पहचानना धर्म है। प्रयोजन क्या है? अपने आत्मा को पहचानना प्रयोजन है। मोक्ष क्या है? अपने आत्मा को पहचानना ही मोक्ष है। समझ में आ गई बात?
इतना ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष ही जीव का प्रयोजन है। जीव का प्रयोजन सुख की प्राप्ति है, और सुख की प्राप्ति मोक्ष के अंदर होती है। और मोक्ष किसे प्राप्त होता है? जिसे आत्मा की प्राप्ति होती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो प्रयोजन क्या आ गया? आत्मा की प्राप्ति। क्या प्रयोजन आ गया? आत्मा की प्राप्ति। आत्म की प्राप्ति। आत्म की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा को जानता नहीं है, तो आंखें फाड़ के देखता है कि ये है वो। लिखा ना उसके अंदर, जैसे मेंढा टकटकी लगा के देखता है। आप देखो मेंढे को, और मेंढा आपको देखे, तो मेंढा कैसे देखता है? टकटकी लगा करके, बिना पलक झपके, है ना? ऐसे ही जिसको आत्मा सुना, वो सोचता है ये आत्मा क्या है? इतनी महत्वपूर्ण वस्तु कि जिसके बिना सुख नहीं, और जिसके पाने के बाद सब सुखी। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु है? है? आपको पता लग जाए कि भैया यहाँ पर घड़ा दबा हुआ रखा सोने का कहीं है, तो ढूंढने लग जाओगे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। भैया दूर दूर हो जाएंगे दुनिया भर से, जान के सारे के सारे मिल जाए तो पैसा प्राप्त हो जाएगा। है? यदि इसको पता लगा आत्मा के अंदर अनंत सुख है, अनंत सुख सामग्री का पिंड आत्मा है, तो कहना आत्मा कहाँ है ये? आत्मा कैसा होता है? आत्मा कौन है? ये क्या वस्तु है? मैंने तो ये सुना था आत्मा, ये भूत आत्मा होती है, प्रेत आत्मा होते हैं, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा ऐसी होती है। आत्मा होती कैसी है? तो जितने शास्त्र लिखे गए हैं वो आत्मा को पहचानने के लिए लिखे गए हैं। जिसने पहचान लिया उसका मोक्ष नक्की, और जो नहीं पहचान पाया उसका निगोद नक्की। उसका निगोद नक्की। बड़े आराम से आचार्य देव ने समझा दिया हमारे। कहने लगे एक ज्ञान के, आत्मा के अंदर गुण कितने हैं? अनंत। अनंत में से कुछ विशेष गुण कौन से हैं? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर्य हैं? और भी बहुत सारे ले सकते हो आप। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, अगुणत्व है, प्रदेशत्व है, परमेयत्व है। हम्म और भी बहुत सारे गुण, अनंत गुण। आप बहुत सारे गुणों का वर्णन किया गया। अब इतने सारे गुण हो गए, तो मैं कहने लगा आता हूँ पहचानूं कैसे? तो आचार्य देव ने कहा तू एक ज्ञान को देख, ज्ञान की श्रद्धा कर, आत्मा ज्ञान मात्र है। ज्ञान के द्वारा पूर्ण आत्मा समझ में आ जाएगा। ज्ञान के द्वारा पूर्ण आत्मा समझ में आ जाएगा। और ज्ञान के अलावा कुछ और देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। उससे कहा भैया तू ना एक काम कर, गधा ले आ। कहने लगा गधे क्या होता है? कहने लगा गधा सींग वाला होता है। बताओ बात सही है कि नहीं है? गलत। नहीं, गलत है। अब वो गधे को लेने गया, और सींग वाला घोड़ा उठा लाया, वो भैंस उठा लाया, कुछ भी उठा लाया सींग वाला। तो बताओ उसके सींग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बस सींग नहीं मिलेंगे उसको, क्योंकि वो असंभव दोष है। एक लक्षण ऐसा था कि भैंस लिया, सींग वाली भैंस होती है, लेकिन सींग भैंस के भी होता है और जानवरों के भी होता है। तो उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति लक्षण। उसको क्या बोलते हैं? अतिव्याप्ति लक्षण। अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष। सॉरी, अतिव्याप्ति दोष। दूसरे से बोला गधा लिया, गधा कैसा होता है? सींग वाला होता है। तो गधा मिला नहीं, तो उसको बोलते हैं असंभव दोष, लक्षणाभास। इसको बोलते हैं असंभव लक्षणाभास। एक कहना भाई साहब घोड़ा चाहिए, घोड़ा ले आओ। तो कहना घोड़ा कैसे होता है? कहना भाई साहब घोड़ा काला होता है बिल्कुल। अब बता घोड़ा काला होता है नहीं होता? हो भी सब सकता है। होता है जी, व्हाइट भी ब्राउन भी सब होता हाँ, तो वो उसको होता है अव्याप्ति दर्शन, क्योंकि उसी के अंदर, घोड़ों के अंदर कुछ तो काले हैं और कुछ सफेद भी हैं, कुछ ब्राउन भी हैं उन्हीं घोड़ों के अंदर। तो उसको बोलते हैं अव्याप्ति दोष। ऐसा लक्षणाभास, लक्षण दोष। आत्मा को भैया बोला। उसे अव्याप्ति तो नहीं बोलेंगे। अव्याप्ति का मतलब तो है कि उसमें होता ही नहीं काला घोड़ा। नहीं नहीं, वो असंभव होता है। अतिव्याप्ति माने एक से अधिक में पाया जाए। अव्याप्ति माने उसी के अंदर कुछ में पाया जाए, कुछ में ना पाया जाए। और असंभव माने उसमें पाया ही ना जाए। समझ में? तो क्या समझ रहा था? हाँ, जीव अमूर्तिक होता है। बताओ लक्षण सही है कि नहीं है? जीव अमूर्तिक होता है। जीव अमूर्तिक होता है कि नहीं होता? जीव अमूर्तिक होता है। लेकिन खाली जीव अमूर्तिक होता है कि बाकी चार द्रव्य भी अमूर्तिक होते हैं? आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये भी तो अमूर्तिक हैं। तो अमूर्तिक कहने से खाली आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, बाकी चार भी ये पकड़ में आ जाएंगे, सीधा आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। ऐसे आत्मा केवल ज्ञान वाला होता है। क्या समझाया? आत्मा कैसा होता है? आत्मा केवल ज्ञान वाला होता है। भैया सब कैमरे ऑन करो अपने, किसके किसके, उर्मिला आंटी, डॉक्टर रचित, अमिता जी,
सब कैमरा करो भैया अपने, कैमरा करके बैठा करो अपने, इससे अच्छा रहता है ना। आत्मा केवल ज्ञान वाला होता है। केवल ज्ञान वाला होने से क्या हो गया, जीव के अंदर कुछ तो भगवान केवल ज्ञान वाले हैं और कुछ जीव बिना ये केवल ज्ञान वाले हैं। तो उससे क्या हो, कंफ्यूजन हो जाएगा कि केवल ज्ञान वाला जीव होता है, तो उससे दोष आ जाएगा। कौन सा दोष आएगा उससे, क्यों जी, कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। उससे अव्याप्ति दोष आता है। पहचानना है जीव को, केवल ज्ञान से पहचान में नहीं आएगा, श्रद्धा से पहचान में नहीं आएगा, चारित्र से पहचान में नहीं आएगा, अमूर्ति से पहचानने में नहीं आएगा, सुख से पहचानने में नहीं आएगा, बहुत सारे गुणों से पहचान में नहीं आएगा। पहचानने में आएगा तो ज्ञान गुण से पहचानने में आ जाएगा। ये उसका गुण है। और बाकी गुणों से पहचान करने जाओगे तो एकांत हो जाएगा फिर। क्या हो जाएगा फिर वो? विद्वान। ज्ञान भी एक गुण है। ज्ञान से पहचानेगा तो एकांत सम्यक होगा, और अन्य गुणों से पहचानेगा तो एकांत मिथ्या होगा। ये कह रहे हैं। क्यों भाई साहब, श्रद्धा तो जीव का गुण है, श्रद्धा समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई साहब कहीं श्रद्धा सम्यक है कहीं मिथ्या है, इसलिए समझ में नहीं आता है। चारित्र कहीं सम्यक है कहीं मिथ्या है, इसलिए समझ में नहीं आता। अमूर्तिक, कुछ द्रव्यों के गुण और भी अमूर्तिक है, इसलिए समझ में नहीं आता। सुख, सुख जीव का प्रकट नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आता। तो किससे आता है? जो जीव का प्रकट लक्षण है उससे समझ में आता है। प्रकट लक्षण कौन सा है? जो ज्ञान लक्षण है। वो कौन सा लक्षण है जीव का? ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण। बहुत सारे काले कपड़े पड़े थे और हमारे सफेद बनियान खोया गया। काले कपड़ों के बीच में सफेद बनियान बनियान भी है, दिख नहीं रहा। हमने काले कपड़े इधर उधर करे, हटाए, एक हल्की झलक दिखाई दी सफेद की। तो सफेद की झलक दिखते ही हमें क्या समझ में आ गया? वो झलक दिखी, क्या क्या दिखा? पूरा पूरा बनियान बनियान आ नहीं आ गया? आ गया। पूरा बनियान पकड़ में आ गया। ऐसे ही अंश के द्वारा जो अंशी पे गया, गुण एक भेद के द्वारा जो वस्तु पे गया, वो तो है एकांत सम्यक। और जो उसने एक को पकड़ लिया और उसी को वस्तु मान लिया, इसको बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। समझ में आया? नहीं, दोबारा बताओ ये बात। जिसने एक अंश को पकड़कर अंशी पर गया, प्रमाण पर गया, वस्तु पर गया, वो तो है सम्यक एकांत। और जिसने वस्तु के अंश को पकड़ करके उसी को वस्तु मान लिया, उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। पंडित जी आने थे ठीक। बाहर से, हमने बोल दिया भैया पंडित जी आने हैं, तो पंडित जी आने हैं तो ले आओ भाई जाके स्टेशन से। कैसे लाए भैया, क्या पहचान? कि हाथ में छड़ी होगी, और सुन के भाग लिया। इतनी बात। हमारे स्टेशन में कहीं बुड्ढे दिखाई दिए, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो कंफ्यूज हो गया, कहने लगा पता नहीं यार, हम तो पूरी बात सुन तो ले भाई, क्या कह रहे थे? पंडित जी के हाथ में किताब होगी, पंडित जी सिर पर टोपी होगी, पंडित जी दिखने में सौम्य स्वरूप होंगे, तो जब तो पहचान होगी। तो कैसे पहचान होगी? तो ऐसे ही हमें आत्मा का अपरिचय है, आत्मा से परिचय नहीं है, तो आत्मा को पहचाने कैसे? कि आत्मा ज्ञान वाला होता है। ऐसा कहते ही आत्मा समझ में आ जाएगा कि भैया आत्मा कैसा होता है। बाकी गुण सपोर्ट करेंगे, अमूर्तिक है, शुद्ध है, सुख स्वरूपी है, श्रद्धान वाला है, चारित्र वाला है, ये गुण भी बताए गए हैं। लेकिन ये सपोर्टिव गुण है। एक होता है मेन गुण, एक होता है सपोर्टिव गुण। साथ में साथ देखा उसको कि हाँ भाई कैसा कैसा होता है? एक वो पिताजी गए लड़का देखने के लिए, तो लड़का देख के आए, तो आते ही घर में बोले, कहने लगे लड़की 10 फैक्ट्री हैं। और खुश सब सुन के, लड़का तो मिल नहीं पाया कि पता लगा 10 फैक्ट्री लड़के की हैं। वो सब खुश लड़के की, भाई रिश्ता कर दो भाई, 10 फैक्ट्रियाँ लड़की की, 10 फैक्ट्रियाँ, भैया भाई साहब मजा आ जाएगा। लड़के ने शादी कर दी। और लड़का था काना, दिमाग से पैदल, 10 फैक्ट्रियाँ थी उसकी बाप की लगाई हुई, वो से मिल गई थी। तो बताओ कितना सुख मिलेगा? ये लक्षणाभास। 10 फैक्ट्री होना अच्छी बात है, लेकिन लड़का काना हो तो। एक लड़का बहुत अच्छा परिवार, सब बढ़िया, एकदम सब रिश्ता कर दिया उसका। शादी का नंबर आया, तो एक ज्योतिषी बैठा वहां पर। ज्योतिषी ने बोला इस लड़के की आयु 1 वर्ष की है। क्या बोला ज्योतिषी ने? लड़के की आयु 1 वर्ष है। 1 वर्ष की है। अब लड़की की शादी होगी उससे या नहीं होगी? अब रिश्ता टूटेगा वहीं पर ही, 1 साल के बाद विधवा हो जाएगी, 1 साल के अंदर अंदर। अब कमाल की बात देखो, रिश्ता होगा ही नहीं। अब क्यों? क्योंकि अब सारा पता लग गया उसके बारे में। जब तक हम एकांत वस्तु को ग्रहण करते रहते हैं, एक अंश से वस्तु को देखते रहते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। वस्तु केवल ज्ञान वाली है कि नहीं है, वस्तु ज्ञान वाली है कि नहीं है, श्रद्धान वाली है कि नहीं है। एक एक गुण को पकड़ कर लड़ते रहते हैं। यदि समग्र को ग्रहण करें
तो पूरी वस्तु ख्याल में आ जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, जीव को मोक्ष का मार्ग मिल जाए। इतनी बात है। अपने यहाँ दृष्टांत आता है जन्मांध वाला। अच्छा दृष्टांत है जन्मांध का, क्योंकि हमारे आचार्य को दिया हुआ है, और वो सिंपल भी है और समझने भी आसान है, और सबने सुन भी रखा है आराम से। हाथी का दृष्टांत है। 6 जन्मांध थे, और हाथी को देख रहे थे भाई हाथी कैसा होता है। उनसे पूछा भाई हाथी कैसा है। हाथी के पास छोड़ दिया उन 6 को 6। हाथी के पास जाकर खड़े हो गया। एक ने सूंड पकड़ी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने पेट पकड़ा, एक ने पीठ पकड़ी, एक ने कान पकड़ा। तो सबने अपने अपने हिसाब से देख लिया। ठीक है। अब उनसे पूछा बुला करके, भैया हाथी कैसा होता है। तो जिसने सूंड पकड़ी थी उसने क्या कहा, भैया रस्सी जैसा होता है। जिसने पूंछ पकड़ी थी वो झाड़ू जैसा होता है भैया। जिसने पेट देखा वो छत जैसा होता है। जिसने पैर पकड़ा वो खंबे जैसा होता है। जिसने कान पकड़ा वो जो छाप होता है ना गेहूं छानने का, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं फटकने का, छाछ। सूप, सूप, प्याज, सूप बोलते हाँ, हैं। सूप भी सूपा। बोलते हैं। उसके जैसा होता है। अब वे कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, और सारे के सारे एक दूसरे को गलत मान रहे हैं, क्योंकि सबने हाथी को ही देखा है, और सब हाथी समझता है कि हाथी तो ऐसा होता है। अब बताओ वे सब गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। सब ये अपने अपनी अपने की अपेक्षा। सही कह रहे हैं जी। अपनी अपनी अपेक्षा सही कह रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। अब लोगों में लड़ाई शुरू होगी कि भैया तू गलत कह रहा है, तेरा दिमाग खराब है, मैं देख के आया हूँ, मैंने देखा है। तू क्या बात करता है, तुमने गलत देखा होगा, मैंने सही देखा है। तुझे कुछ नहीं पता, तू आँख से अंधा है, अकल से पैदल है। अब लोग लड़ाई होगी आपस में उनके अंदर। वहां पर एक स्वादवादी आया, अनेकांतवादी। अनेकांतवादी वहां पर आया, तो अनेकांत सर्व समाधान करता है। अनेकांत सर्व समाधान करता है। तो क्या हुआ वहां पर, उसने कहा भैया हाथी खंबे जैसा होता है। कहना भाई बिल्कुल ठीक कह रहा तू, हाथी पैर की अपेक्षा खंबे जैसा होता है। क्या कहा उसने, हाथी। पैर की अपेक्षा खंबे जैसा होता है। अब किसी को कोई दिक्कत है सारों में से कि हाँ यार बात तो ठीक है, पैर तो उसका ऐसे खंबे जैसा है। वो कहना हाथी कैसा होता है, कहना हाथी रस्सी जैसा होता है। कि बराबर बात है, हाथी सूंड की अपेक्षा रस्सी जैसा होता है। हाथी पूंछ की अपेक्षा झाड़ू जैसा होता है। हाथी पेट की अपेक्षा छत जैसा होता है। हाथी कान की अपेक्षा सूप जैसा होता है। अब बताओ कोई दिक्कत सबको उनको। एक अनेकांतवाद ने सबका समाधान कर दिया। इसलिए कहें अनेकांत अलंघ्य जिन शासन हैं। लोगों को वस्तु के बारे में कंफ्यूजन होता है, वस्तु एक भी है अनेक भी है, शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, सत भी है असत भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, दो बातें एक साथ कैसे रह सकती हैं उसके अंदर। कि भाई साहब दोनों वास्ते वस्तुओं में रहती हैं और एक साथ रहती हैं, फिर भी वस्तु बनी रहती है, फिर भी वस्तु टिकी रहती है। भारत के अंदर कितने प्रदेश हैं, 27 28 जितने भी होंगे। और भारत कितना है। एक। अगर लड़ने बैठ जाए तो कि हम तो स्वतंत्र देश बनेंगे अपना, हम क्यों बने अलग से। हम भारत के अंदर क्या मतलब है, हम अलग स्टेट बनाएंगे, हम अलग देश बनेंगे, हम अलग देश बनेंगे, तो क्या होगा। लड़ाई। लड़ाई बढ़ जाएगी। लड़ाई। ऐसे देखा को गवर्नमेंट क्या करती है, जब नए नए प्रदेश की मांग करते हैं ना कि हम तो नया देश बनाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे, हम तो नया देश बनाएंगे, तो कितना बड़ा विवाद होता है और लड़ाई हो जाती है पूरी की पूरी। देखा है ना सब सब। वो वल्लभ भाई पटेल ने तो कमाल कर दिया, उसने 562 रियासतें थी जिनको मिला के भारत बनाया था। वो सारे के सारे अलग देश की मांग कर रहे थे अपनी। वो तो वल्लभ भाई पटेल का कमाल था, उन्होंने सबको मिला करके एक देश बना दिया, भारत अखंड देश। और वो क्या है कि सारी स्टेट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन किसका अंश है, एक भारत का अंश है। यदि स्टेट अपनी मांग स्वतंत्र करने लगे तो फिर उससे लड़ाई होगी, उसको अंदर मिलाया जाएगा भारत के। ऐसे एकांतवादी क्या करता है, एक गुण को अलग करके देश चाहता है पूरा का पूरा। आत्मा एक देश है, आत्मा के गुण उसके प्रदेश है। आपको पता है कि देश और एक प्रदेश, जो स्टेट होते हैं उनको प्रदेश बोलते हैं, पता नहीं पता। और प्रदेश माने फैलाव, जो होता है ना एरिया का फैलाव, उसको प्रदेश बोलते हैं। इसका प्रदेश इतना है, इसका प्रदेश इतना किलोमीटर का है, इसका प्रदेश इतना किलोमीटर का है, इतने एरिया उसके होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्रदेश। और सबको मिला के होता है एक देश, कि देश कितने किलोमीटर का है, तो सबको मिला के बताया जाएगा कि देश इतने किलोमीटर का है। तो प्रदेश ये छोटे छोटे छोटे। ऐसी आत्मा है एक देश, और उसके गुण है प्रदेश, और उसके गुणों को मिला करके सब एक आत्मा। और कोई अलग गुण चाहे कि मैं अलग हो जाऊं तो संभव नहीं है। और कोई मान्यता में ऐसी माने कि ये गुण अलग है और मैं अलग हूं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। इसे कहते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। अब समझ में आ गया, मुझे याद आपकी नहीं आया तो समझाया
इतनी मेहनत करी आपके साथ, तो इतने में समझ में आ गया आपको कि किसे कहते हैं एकांत, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं एकांत, कौन होता है एकांत मिथ्या दृष्टि, क्या क्या मान्यताएं रखता है अपने अंदर में। अब वस्तु के दो पक्ष, एक नित्य पक्ष एक अनित्य पक्ष, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है भैया। एक ही वस्तु नित्य अनित्य कैसे हो सकती है, कि वही वस्तु तो नित्य है और वही वस्तु अनित्य है, कैसे हो सकती है एक वस्तु नित्य अनित्यात्मक। वो बोधमती था ना, वस्तु नित्य है जी बढ़ा रहा सबको, बुद्ध को बढ़ा रहा सबको बिठा करके, और क्या कह रहा, ये जैनी कहते हैं वस्तु नित्य है वस्तु अनित्य है। देखो कैसे कंफ्यूज है इन्हें, हैं कोई वस्तु एक ही तरह की तो होगी, या तो नित्य होगी या अनित्य होगी, दो तरह से कैसे हो सकती है वस्तु, ये तो गलत बात है। एक मानो, या तो वस्तु को नित्य मानो या वस्तु को नित्य मानो, दो दो में से एक मानो। लेकिन वो सोचना कि जैन जो होते हैं ना गलत तो कहते नहीं, कोई तो बात है कि ये कुछ तो अपेक्षा से कहा होगा, कुछ तो बात होगी। और सोचता सोचता अंदर चला गया कमरे में अपने, कि पता नहीं जैनियों ने ऐसा क्यों कहा, वस्तु नित्य भी है अनित्य भी है, नित्य भी है नित्य भी है। अकलंक देव उठे और उन्होंने एक लाइन लिख दी उसके अंदर, वस्तु स्यात् अस्ति वस्तु स्यात् नास्ति। नास्ती। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि ये पुत्री भी हो और माता भी हो, ये दोनों चीज कैसे संभव है इसके अंदर, तो पुत्री होगी या माता, या तो पुत्री का हो या माता का हो, दो में से एक चीज को भाई साहब, ये दोनों चीज कैसे संभव है। तो कहने लगे भाई ये किसी अपेक्षा से पुत्री है और किसी अपेक्षा से माता है, ऐसे उसने लिखा, वो किसी अपेक्षा से अस्ति है किसी अपेक्षा से नास्ति है। वस्तु स्यात् अस्ति वस्तु स्यात्, नास्ती। हम पहचान कर रहे हैं वस्तु की, हम पहचान कर रहे हैं वस्तु की, क्योंकि वस्तु को पहचानने से ही सम्यक दर्शन होता है और सम्यक दर्शन से ही मोक्ष होता है, इससे ही धर्म होता है। हम पहचान कर रहे हैं धर्म की। हम पहचान कर रहे हैं अपने आत्मा की, हम पहचान कर रहे हैं मिथ्या को हटाने की। वो खटमल होता था ना पहले, तो वो पलट जाया करता था, आपने देखा हो खटमल, या वो सा कीड़ा होता है ना मोटा सा गोल सा, वो पलट जाता था। वो पलट जाए ना तो वो सीधा नहीं हो पाता अपने आप, फिर वो पैरों को हिलाता तो रहता अपने ऐसे ऐसे करके, ये सीधा नहीं हो पाता, वो हिलाता रहता है, दुखी बना रहता है ऐसे उल्टा होके। देखा आपने, नहीं देखा। कॉकरोच भी ऐसे ही होता है। हाँ कॉकरोच वगैरह बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, जैसे खटमल वगैरह बहुत सारे, उल्टा हो जाए एक बार तो वो सीधा हो ही नहीं पाता, फिर वो पैर मंडराता रहता है बेचारा, तड़पता रहता है, पैर मंडराता रहता है, इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। वो सीधा हो जाए तो मैं वो नास्ती। सब चलने लगता है, अपने काम करने लगेगा, सुखी होगा, सब काम होंगे नहीं उसके, अच्छे अच्छे सारे काम होंगे। आप उल्टा चलो, वो सीधा चलो, बताओ कौन सा चलना आसान है। उल्टा कि सीधा। सीधा। अब ये हम आदिकाल से उल्टे चलते आ रहे हैं और उल्टे पड़े हुए हैं और पैर देंग रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या व्यवस्था है ये। अब आचार्य, आज महाभाग्य से आचार्य कुंदकुंद देव का उपदेश मिला है, जिससे पता लगा है कि सीधी वस्तु होती कैसी है। अब वो सीधा हो नहीं पाता, कोई हाथ लगा के सीधा कर दे तो कर दे, ऐसे आचार्य देव भगवान हाथ लगा के सीधा कर देते हैं कि तू सीधा हो बेटा, वो सीधा चल। ये मिथ्यात्व बहुत भयंकर बीमारी है, मिथ्यात्व बहुत भयंकर रोग है। एक, अब एक वस्तु का पक्ष नित्य है और एक वस्तु का पक्ष अनित्य है, ये दोनों वस्तु के अंश हैं, किसी अपेक्षा से नित्य है किसी अपेक्षा से अनित्य है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, पर्यायार्थिक नय से अनित्य है। द्रव्यार्थिक नय से नित्य है और पर्यायार्थिक नय से, अनित्य। दोनों आंखों से देखते हैं अपन लोग, दोनों आंखों से है ना अपनी, जब निशाना लगाते हैं तब। एक से। तो दोनों आंखें खुली रहती है कि एक आंख खुली रहती है। एक। ये दो आंखें हैं, एक द्रव्यार्थी की न्याय की है, एक पर्यार्थी की न्याय की है। लेकिन जब वस्तु साधनी हो, अपनी एक वस्तु को देखना हो, तो द्रव्यार्थी की न्याय की चक्षु खुली रहती है और पर्यार्थी की न्याय का नेत्र बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। उल्टा कर दे तो मिथ्यात्व होता है। बहुत सरलता से बता दिया, बहुत बढ़िया। कितना मतलब सरल, वस्तु साधनी है तो साधेगा कैसे भाई, कि एक आंख को बंद करेगा तब एक वस्तु निशाना साध पाएगा। लक्ष्य साधना है तो लक्ष्य कैसे भेदेगा, कैसे साधेगा, कि द्रव्यार्थी के नए लक्ष्य से साधेगा। नए दोनों बताए, आंख दोनों हैं, लेकिन वस्तु साधनी हो तो द्रव्यार्थी के नए से। इसलिए वस्तु के दो पक्ष, एक नित्य पक्ष एक अनित्य पक्ष। अभी अपन लोग पैदा हुए, धीरे धीरे बड़े हो गए, प्रतिक्षण बड़े हो रहे कि नहीं हो रहे,
प्रतिक्षण बड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? और और एक भी समय ऐसा है जिस समय बड़े ना हो रहे हो? नहीं, अब वो कहता है हम तो बड़े हो गए भैया अब जा। तो बड़ा अब भी बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, बड़ा कहने वाला? कभी रुकता है क्या? लेकिन जैसे बड़ा होना क्षणिक क्षण 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 चल रहा है, ऐसी तरह शरीर का जो एकत्व है वो क्षण क्षण नहीं चल रहा, वो एक बना हुआ है। एक बना हुआ है फिर भी क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। तेरा शरीर तो क्या एक क्या वही। मतलब, ये बात समझ नहीं आई। तेरा शरीर जो पैदा हुआ था भैया, जो 5 इंद्रिय में तू मान रहा शरीर, शरीर तो वही है कि शरीर तेरा नया बदल गया पूरा का पूरा। व्यवहार की तो दृष्टि वो से आप क्षण क्षण बदलते हुए भी अपने को वही मान रहा है कि मैं वही हूँ। हम 2.5 किलो के पैदा हुए थे, आज हम 50 60 70 किलो के हो गए। शरीर तो बदल गया लेकिन मान क्या रहा है कि मैं वही हूँ जो बचपन में पैदा हुआ था। ये मान रहा है ना? मैं जो पैदा हुआ था गर्भ में से निकला था 2.5 किलो का था, मेरा नाम नवीन रखा गया था, मैं तो वही हूँ। अब ऐसा मानता हुआ भी क्षण क्षण बदल रहा है, ये नहीं बदल रहा। बदल। वस्तु के दो अंश हैं, एक नित्य अंश है, एक अनित्य अंश है। नित्य अंश वस्तु वही की वही रहती है, बदलती नहीं है। और अनित्य अंश की वस्तु प्रतिदिन बदलती है, बदलती है, बदलती है। उस बदलते हुए अंश को कहते हैं पर्याय। और जो स्थिर पक्ष है उसको बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य उसको बोलते हैं बढ़िया। वस्तु, उसको बोलते हैं प्रमाण, उसको बोलते हैं अनेकांत, उसको बोलते हैं एक शुद्ध। इतना बात जी पकड़ ले सही में, तो समय दर्शन लेके उठे। कहने लगा यह तो वास्तव में समय की विधि बात होगी। आज तो छोड़ना नहीं है समय दर्शन को, आज तो लेके उठेंगे समय दर्शन। कुछ भी करे भैया, टोट में लिखा देवादि की प्रतीति करे, तीर्थ यात्रा करे, वंदना करे, तो समय दर्शन का अधिकारी नहीं है। और इस वस्तु को जान करके अपने आत्मा की पहचान कर ले तो तुरंत समय दर्शन का अधिकारी है। ये धंधा नगद का है, उधार का नहीं है। जगत में तो सारे धंधे उधार के होते हैं और ये नगद का धंधा है। एकांत मिथ्यात्व माने समय कितना हो गया? 9:03। हाँ, एकांत मिथ्यात्व माने, एकांत माने एक अंश से उस अंश से, एकांत माने उस अंश से जो वस्तु के जो वस्तु के जो वस्तु की पहचान नहीं कराता। एक वस्तु में भ्रम पैदा करता है, दो वस्तुओं में एक होने का भ्रम पैदा करता है, एक वस्तु में दो होने का भ्रम पैदा करता है, उस लक्षण के द्वारा पहचान कराना, इसका नाम एकांत मिथ्यात्व है। बहुत लोग मिल जाएंगे आपको वहां कहने वाले। अब तो ये बहुत लोग हो गए, मंदिर जाना नहीं है, स्वाध्याय करना नहीं है, चिंतन करना नहीं है, और पढ़ लिया आत्मा, बस मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, बस रट लिया। ना न्याय का पता है, ना प्रमाण पता है, ना समझना है, बस मैं तो आत्मा हूँ। भैया भ्रांति में है बहुत बड़ी। जब तक नए प्रमाण के पक्ष ना पता हो और वस्तु का अभ्यास ना जानता हो, तब तक आत्मा हूं ऐसा कहना ही भ्रम है। हाँ, प्रमाण नए के द्वारा निकला हुआ, रई के द्वारा बिलोया गया मक्खन। क्या बोला? रई के द्वारा बिलोया गया मक्खन। मक्खन। और एक दोनों बड़ा मक्खन। दोनों में फर्क है कि नहीं है? ये नए प्रमाण ऐसे हैं, ये रई के द्वारा बिलो गया निकाला हुआ मक्खन। ऐसे ही नए प्रमाण में से के द्वारा आत्मा निकलता है, और नए प्रमाण के बिना आत्मा नहीं निकलता भैया। कोई सुन ले कि मैं आत्मा हूँ और दिमाग रट के कह ले कि मुझे आत्मा नहीं, नींद नहीं मिलता भैया उसके प्रमाण के बिना। ऐसा समझा दिया मैंने आप लोगों को बहुत एकांत मिथ्यात्व के बारे में। अब चिंतन तो आप लोगों को खुद करना है, विचार आप लोगों को खुद करना है कि वास्तव में एकांत मिथ्यात्व किसे कहते हैं, एकांत सम्यक किसे कहते हैं। मैंने 2 चीजें बता दी हैं, एकांत सम्यक बता दिया है, एकांत मिथ्यात्व भी बता दिया है। अनंतानंत जीव एकांत के रोग से पीड़ित हैं। ये जो है, खाओ पियो भोगो ऐश करो मस्ती करो, धर्म का पता नहीं है, स्वाध्याय का पता नहीं है, मंदिर का पता नहीं, चिंतन का पता नहीं, कुछ पता नहीं है, ये सब मिथ्या दृष्टि है। सारी की सारी कौम की कौम पूरी, चाहे जैन कहो चाहे मत कहो, जैनी कहो कि कुछ भी कहो, सैनी कहो असैनी कहो, कुछ भी कहो, सब मिथ्या दृष्टि कैटेगरी में चली जाती है। सब के सब। अब दोबारा पढ़ता हूँ परिभाषा, कुछ ना समझ आए तो भैया पूछ लेना। अनंत धर्मयुक्त धर्मी के संबंध में यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं। यह ऐसा ही है अन्यथा अन्य नहीं। अन्य अन्य अन्यथा नहीं, उल्टा कहना मतलब कि ऐसा ही है, एक अंश को पकड़ के कहना कि ऐसा ही है इत्यादि रूप एकांत अभिनिवेश अभिप्राय को एकांत मिथ्यात कहते हैं। जैसे बौद्ध मतावलंबी पदार्थों को सर्वथा क्षणिक
मानते मानते हैं। हैं। हाँ, पदार्थों को सर्वथा क्षणिक माने क्षण क्षण में उपजता है, द्रव्य कोई वस्तु ही नहीं है, ये वस्तु होती ही नहीं है। ये कल्पना थे महावीर स्वामी के टाइम में बौद्ध मत पैदा हो गया था, उन्होंने बना दी थी चीज़ें, और जगत के जीवों का बहुत ठगाई गिरी, बहुत नुकसान मतों ने कराया है। ठीक है ना। यहाँ पे धर्मयुक्त धर्मी जी व्यक्ति के है ना अभिप्राय? धर्मी माने वस्तु। नहीं, धर्मयुक्त धर्मी। हाँ, धर्मी धर्मी माने वस्तु होती है, धर्मी अच्छा, माने वस्तु। धर्मी का मतलब यहाँ वस्तु है, पुद्गल भी एक वस्तु है, धर्म द्रव्य भी एक वस्तु है। यहाँ धर्म द्रव्य का मतलब उस धर्म से नहीं है, धर्म द्रव्य भी वस्तु है, और अधर्म द्रव्य भी वस्तु है, आकाश द्रव्य भी वस्तु है, काल द्रव्य भी वस्तु है। वस्तु का मतलब होता है धर्म, और उस वस्तु के अंदर गुण होते हैं अनंत। हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी को हम पिताजी कहते हैं, भैया पिताजी हैं, कौन है हमारे पिताजी हैं, तो उनको पिताजी कहना बिल्कुल बात सही है। वो पिताजी ये पिताजी हैं। लेकिन जो पिताजी नहीं है उन्हें पिताजी कहना आजकल बड़ा चल पड़ा, छोटे पापा बड़े पापा। भाई काहे के छोटे, क्या पापा तूने सब लगाया गया था इसके साथ में भाई, चाचा जी हैं ताऊ जी हैं, सब तो समझ में आते हैं, ये कोई छोटा पापा बड़ा पापा क्या होता है? कोई पापा है क्या वो? लेकिन लोग अपने लगा देते हैं कल्पनाओं से ऐसे ही। तो पापा है वो, अब उसे पापा पापा करते हैं, तो कहना है तो पापा कुछ भी नहीं है वो, तो उसको मिथ्या दर्शन हो जाता है, एकांत उसको बोलते हैं एकांत, वो विपरीत हो जाता है, सब खत्म। ऐसा तो एकांत अभिनिवेश अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व ही कहते हैं। ऐसे सांख्यमती होते हैं, वो वस्तु को नित्य ही मानते हैं, वस्तु के अंदर पर्याय होती ही नहीं है ऐसा मानते हैं, एक वस्तु को नित्य मानते हैं, वो सब होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। अब देखो अपने अंदर ज्ञान है, उसके अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये क्या है? ये ज्ञान की पर्याय हैं। ज्ञानी क्या है ये? मति ज्ञान की पर्याय एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, उसके अंदर विषय बहुत हैं, बदलते रहते हैं, अपने ही विषय बदलते रहते हैं। तो जो मति ज्ञान की पर्याय बदलती रहती हैं ये हैं अनित्य है। अभी मति ज्ञान से घट के केवल ज्ञान हो जाए, अवधि ज्ञान हो जाए, मन पर्याय ज्ञान हो जाए, तो बदलता रहता है ना। तो ये क्या है? बदलता हुआ, जो बदले उसका नाम अनित्य है, जो बदले उसका नाम नित्य। अनित्य है। लेकिन बदले के पीछे कोई एक वस्तु ऐसी होगी जो नहीं बदलती है, बदलते के पीछे कोई वस्तु ऐसी जरूर होगी जो नहीं बदलती। जो नहीं बदलती उसको बोलते हैं नित्य। आपने बेरिंग देखा हो, बेरिंग, तो बेरिंग के अंदर ऊपर का पार्ट घूमता है, इधर पंखे चलते हैं, मोटर चलते हैं, सब क्या होता है? बेरिंग का ऊपर का पार्ट घूमता रहता है, और अंदर का पार्ट जो होता है स्थिर रहता है। वो स्थिर रहता है। अब ये समझ लो, जो अंदर का पार्ट स्थिर है वो है नित्य है, और जो ऊपर घूम रहा है वो नित्य है, और दोनों मिलके वह एक वस्तु बेरिंग, दोनों वस्तु मिलके क्या है? एक। वेरी। यदि नित्य पार्ट ना हो तो क्या हो, और अनित्य पार्ट ना हो तो क्या हो, और दोनों एक साथ ना हो तो क्या हो? तो बनेगा बेरिंग हो। जगत में जितनी वस्तुएं घूमने वाली हैं वे सब इसी सिद्धांत से घूमती हैं। उसके अंदर एक वस्तु स्थिर होगी और ऊपर की वस्तु अस्थिर होगी। वो साइकिल हो, मोटर हो, पंखा हो, जितनी है सब सब ऐसे इसी सिद्धांत से घूमते हैं वे सब के सब। इसमें एकांत लगता है। ऐसी वस्तु जो मेरी है आत्मा, दो अंश, एक ज्ञान स्वभाव नित्य है, सदाकाल रहने वाला, और उसकी बदलती हुई पर्याय हैं, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय बदलती हुई, और वस्तु कितनी है? वस्तु है एक। अब कभी उसका नित्य पक्ष से वर्णन करेंगे, कभी नित्य पक्ष से वर्णन करेंगे, ये वस्तु का वर्णन करेंगे, वस्तु होती है एक, और वस्तु का वर्णन करेंगे वस्तु का। चलो ठीक है। अभी अपन लोगों ने इसके अंदर पढ़ा आज अपने एकांत मिथ्यात्व। कल अपन पढ़ेंगे कल तो क्लास नहीं हुई, कल मैं ट्रेवलिंग करूंगा यहाँ से बेंगलोर से, तो कल तो कल नहीं हो पाएगी। अब परसों क्लास करेंगे, है ना। परसों अपन लोग पढ़ेंगे विपरीत मिथ्यात्व, ठीक है ना। तो विपरीत मिथ्यात्व क्या होता है इसके बारे में समझेंगे अपन लोग। विपरीत माने उल्टा। एकांत माने, एकांत में विपरीत में फर्क है। अनंत में से एक को पकड़ के मानना वो एकांत, और विपरीत माने पूरी वस्तु को उल्टा मानना, इसका नाम विपरीत जीव मिथ्या। मूर्ति होता है। बताओ जीव मूर्ति होता है कि नहीं होता? किसकी अपेक्षा से होता है? शरीर वो की अपेक्षा। हाँ, मतलब शरीर के वो कह रहे हो आप उसकी अपेक्षा, शरीर, लेकिन शरीर जीव तो मूर्ति क्या है ना। हाँ, जीव तो मूर्ति की। हाँ, अब उसे मूर्ति कहना ही विपरीत है, ये ऐसा कहना विपरीत है। लेकिन जीव के एक अंश से पकड़ के जीव श्रद्धा वाला ही है, चारित्र वाला ही है, ये एकांत है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों ही ये सगे भाई हैं, ये दोनों ही भाई भाई हैं, ये दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। ठीक है।
काफी लोगों की वीडियो ऑफ है भैया, सब वीडियो ऑन करके बैठे करो अपनी, है ना, थोड़ा सा शक्ल दिखती रहती है। चलो ये निज निधि निज में ये बताई। बताए यह अनंत उपकारी है, उसी के लिए जन्माने मानो, वंदना शत बार है। नवाण मुखार। जय बोलो वासी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, सभी को जय सबको जय। जय, सभी को जय।